जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न बल युग्म या बल युग्म को आघूर्ण भी कहते हैं। बल युग्म युग्म यानी जोड़ा, यानी दो बलों का जोड़ा। तो दो बलों के जोड़ा को जो है हम लोग आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए कोई भी जो तत्व कोई भी जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें दो पॉइंट होते हैं और दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश। तो एक जो है माइनस क्यू बल लगाएगा, माइनस क्यू बल लगाएगा प्लस क्यू पर और प्लस क्यू बल लगाएगा माइनस क्यू पर। तो देखिए यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, दो बल लगे यानी बलों का जोड़ा है। तो बलों का जोड़ा है यानी आघूर्ण है। तो यानी बल युग्म यानी आघूर्ण। तो अब समझते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव के द्वारा कितना आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, आघूर्ण का फार्मूला या बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुना बलों के बीच लंबिक दूरी, बलों के बीच लंबिक दूरी, बलों के बीच लंबिक दूरी यानी लंब वाली दूरी। यहाँ पर ए भी विद्युत द्विध्रुव है, इसमें देखिए तो ए बी देखे तो बी जो इस तरफ सी के तरफ बल लगा रहा है और ए बी जो है सी के तरफ बल लगा रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच एक लंब बन रहा है, बी और सी के बीच एक लंब तैयार हो रहा है, एक लंब तैयार हो रहा है। तो बी और सी हो जाएगा लंबिक दूरी, बी और सी हो जाएगा लंबिक दूरी यानी लंब वाली दूरी। तो याद रखिएगा कि आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बलों के बीच लंबिक दूरी। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते, बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते। याद रखिएगा कि बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, बल को एफ से सूचित करते हैं और दूरी हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी लंबिक दूरी, दूरी मतलब लंबिक दूरी। तो लंब वाली दूरी कितनी है बीसी, चित्र के हिसाब से लंबिक दूरी कितनी है बीसी है, तो हो जाएगा एफ गुना बीसी। अब टाउ बराबर आगे चलते हैं, क्योंकि एफ बराबर होता है क्यू, क्योंकि ई बराबर होता है एफ बाय क्यू, ई बराबर होता है एफ बाय क्यू, ई बराबर एफ बाय क्यू। तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू, एफ बराबर हो जाएगा क्यू ए। अब बीसी देखिए, बीसी का मान निकालने के लिए हमको लेना होगा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर बीसी, लंब कितना है बीसी, कर्ण कितना है ए बी, ए बी। तो ए बी बराबर है 12, ए बी बराबर है 12 यानी साइन थीटा बराबर बीसी बाय 12, साइन थीटा बराबर बीसी बाय 12 यानी बीसी बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा 12, बीसी बराबर हो जाएगा साइन थीटा 12, बीसी बराबर साइन थीटा 12, बीसी बराबर हो जाएगा साइन थीटा 2l। तो अब जो यहाँ मान रख देंगे साइन थीटा 2l। अब देखिए Q और 2l को एक साथ कीजिए तो Q इंटू 2l और ये हो जाएगा E साइन थीटा, E साइन थीटा, Q इंटू 2l यानी द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2l को लिख देंगे P, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2l यानी द्विध्रुव आघूर्ण का ये सूत्र है। तो Q इंटू 2l हो जाएगा P और फिर हमारे पास होगा E इंटू साइन थीटा, P गुना E गुना साइन थीटा। और जो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है वेक्टर में जो है क्रॉस प्रोडक्ट का, P वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर E। तो ये हो जाएगा वेक्टर E। तो P क्रॉस P और E, वेक्टर P और वेक्टर E का क्रॉस प्रोडक्ट होता है P E साइन थीटा। तो इस तरह से टाउ बराबर निकलेगा वेक्टर P और वेक्टर E का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी टाउ बराबर P E साइन थीटा, टाउ बराबर P E साइन थीटा। यही है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल युग्म या आघूर्ण। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको भी फार्मूला याद रखना है आघूर्ण बराबर बल गुना दूरी, बल गुना दूरी या बलों के बीच बल गुना बलों के बीच लंबिक दूरी, बल आघूर्ण बराबर बल गुना बलों के बीच लंबिक दूरी।